जोहार जोहार फुलोदी जोहार पर तुदा हालचाल सब बेसे भी बेसे बेस है। और अरे बटे कैसा? बहुत बढ़िया हालचाल है। तो फुलोदी कहाँ चल जा रही है इतना दिन? हम तो एक जगह बहुत बढ़िया जगह जा रही पर तुदा, लेकिन उके जाने ले रह के थोड़ा सा इंतजार करे को भी। अच्छा, तो किसान भाई बहन मने रारी मन जुड़ चुका है हमरे कर कार्यक्रम कृषि दर्शन से, और रारी मन का बहुत बहुत स्वागत है हमरे करी खास कार्यक्रम में। तो फुलोदी, तो सबसे पहले तो हमरे जानी ला कृषि से संबंधित तमाम तरह के खबर के, ओकर में मंडी कर भाव भी जाने ला और मौसम कर मिजाज के बारे में जाने ला। एकदम, तो काले देरी करब, चलो जल्दी से भी जानकारी ले लो। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है दलहनी अनाजों के बेहतर उत्पादन की योजना। बकरियों को पीपीआर रोग से बचाने के लिए लगवाएं टीके। फसलों की सुविधाजनक कटाई के उत्तम उपकरण है वैभव हसिया। राज्य में दलहनी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत संस्था आत्मा राज्य के कई जिले में कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दलहनी अनाजों के अच्छे उत्पादन के लिए किसानों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत संस्था आत्मा राज्य में दलहनी अनाजों के बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को सहायता पहुंचा रही है, जिनमें समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन और खरपतवार नाशी दवा इत्यादि 50% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही चूना, डोलोमाइट, राइजोबियम कल्चर, माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ अन्य आवश्यक दवाएं भी किसानों को इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। इधर कुछ वर्षों में मौसम में आए बदलाव के कारण फसलों के लगाने के निश्चित समय में भी बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मौसम के अनुरूप खेती करने से उपज अच्छी प्राप्त की जा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखकर राज्य में मौसम खेती परामर्श सेवा की शुरुआत की गई, जिससे किसानों को अगले 5 दिन के मौसम पूर्वानुमान के साथ मौसम आधारित विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी एक बुलेटिन के रूप में दी जाती है। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी किसान प्राप्त कर सकते हैं। खरीफ के मौसम में हम अन्य सब्जियों के साथ साथ बोदी की फसल भी लगा सकते हैं। जून से लेकर जुलाई तक बोदी की खरीफ बुआई की जा सकती है। इसकी बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्मों में बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण हरिता प्रमुख है। किसान इन किस्मों की बुआई कर लाभान्वित हो सकते हैं। बोदी की बेहतर उत्पादन के लिए बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण हरिता नामक प्रभेद अच्छे माने जाते हैं। इन किस्मों के पौधे लत्तेदार होते हैं, इसलिए इनके पौधों को झाग पर चढ़ाना होता है। जून से जुलाई महीने में इसकी बुआई कर देनी होती है। 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। अच्छे एवं वैज्ञानिक कृषि कार्यों द्वारा प्रति हेक्टेयर औसतन 100 से 150 क्विंटल बोदी की उपज प्राप्त की जा सकती है। बकरी पालक यदि अपने बकरियों में इन लक्षणों को देखें, जैसे होठ में छाले, दस्त होना, शरीर का तापमान बढ़ जाना या आंखों में गंदगी आना, तो संभवतः वो बकरियां पीपीआर रोग से ग्रसित हैं। पीपीआर रोग एक बहुत ही खतरनाक रोग है। इसके लग जाने की स्थिति में बकरियों को बचाना कठिन होता है। आइए जानते हैं इस रोग से अपने बकरियों को कैसे बचाएं। किसान भाई जो हमारे छोटे पशु में जो बकरी पालते हों, उन्हें बकरियों के भी उत्पादन क्षमता के साथ साथ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि बकरियों में एक प्रकार का जो विषाणु जनित रोग है वो पीपीआर होता है। पीपीआर के लक्षण में आप देखें कि बकरियों के होंठ में छाले पड़ जाते हैं, आंख में कीची हो जाती है, दस्त होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये स्थितियाँ हो तो समझ जाइए कि उसे पीपीआर का रोग हो गया है। इस रोग से बचाव के लिए उन्हें पीपीआर का टीका जरूर लगवाना चाहिए। ये पीपीआर का टीका अगर मेमना हो तो उसे 3 से 4 महीने की आयु पे पहला टीका होता है, उसके बाद उसके 6 महीने के अंतराल पर उसका दूसरा टीका होता है। इस टीके की मात्रा 1 ml जो है सो उसे चमड़े के नीचे दिया जाता है और ये इसको बना के दिया जाता है। बाजार में ये टीका उसके पानी और उसके सूखे पाउडर के रूप में उपलब्ध रहता है।
फसलों की बेहतर कटाई के लिए किसान वैभव हंसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। पारंपरिक हंसिये की खामियों को दूर करते हुए इस हंसिये का निर्माण किया गया है। इसके द्वारा किसी भी फसल की कटाई किसान सुविधाजनक तरीके से कर सकता है। वैभव हंसिया फसलों के कटाई कार्य को सुगम बनाता है। हंसिये में लगा हैंडल लकड़ी का बना होता है और अपनी खास बनावट की वजह से पकड़ने में सहज होता है और कटाई करते वक्त किसान की अंगुलियां जमीन से रगड़ नहीं खाती। इस वजह से कटाई आसानी से और तेजी से होता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक किसान से और जानते हैं इनकी सफलता के राज। चास ये सब बैगन भिंडी रोपते हैं। अभी त्रिवेदी में जो जैसा बिरसा कृषि विद्यालय में ट्रेनिंग चल रही है, उसी वैज्ञानिक लोगों से त्रिवेदी का कुछ माने प्रशिक्षण लेके त्रिवेदी का भी शुरुआत कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज सब्जी मंडियों में पूर्व के दिनों की भांति ही नरमी का रुख रहा, लेकिन आलू और प्याज के मूल्यों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। अन्य हरी सब्जियों में नरमी दिखी। इसके साथ ही किराना मंडियां भी कमोबेश पिछले सप्ताह के भावों पर ही टिकी नजर आई। अनाजों के आज के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2600 रुपए से लेकर अधिकतम 4000 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3300 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3700 रुपए। आलू न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मैंने एक रावण ले हमरे ठीक बहुत सारा जानकारी है, लेकिन इकर पहले लेवत थी एक छोटे कुन विराम। तब तक ले रावण में बनल रहू हमरे कर साथ। हमरे मिलत थी इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम कर बाद रौरे मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और परतुदा
तो रावरे कहाँ चल जा रही, कहत रही कि अच्छा जानकारी लेके आई, तो कम से कम हमरे कर किसान भाई बहन मन ले का जानकारी सके तो बताए दो। बहुत हड़बड़ी है का? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो परतुदा, आज तो हम बहुत बेस जानकारी लेके आए हैं और जानकारी है हमरे कर किसान बहन मन कर लिए खासकर। अरे खासकर मतलब कि ग्रामीण महिला मन ले। हाँ, तो जानकारी ये है परतुदा कि हमरे कर जे गांव कर जे महिला मन है वो मने घर में बैठल रहे ना, अपन छुआ मन के देखभाल करे ना। हाँ, घर गृहस्थी संभाल रहे ना, और चाहे ना कि हमने और भी कुछ आगे करूँ लेकिन कर नहीं सकेला। हाँ। तो कार्य नहीं मन अगर अपन पति देव मन कर भी अगर हाथ बटाए तो कैसन रही? हाँ, सहयोग करें, योगदान दे, है ना? तो ग्रामीण जो महिला मन है वो मन कर लिए कृषि से संबंधित नई तकनीक के बारे में अगर हमरे जानकारी देवाए देव तो कैसन रही? ये तो बहुत ही बढ़िया रही। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात कह देली रहे। तो देरी काले करब, चलू आज हमरे साथ हम अपन ये जे है विशेषज्ञ उनके भी साथ लेके आए हैं। अच्छा, तो कौन विशेषज्ञ है? विशेषज्ञ है किरण सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज सरायकेला खरसावां आई हुई है, जहां पर हम बात करेंगे ग्रामीण महिलाओं में क्या क्या लाभकारी कृषि तकनीक है इस विषय पर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे इस केंद्र पे। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि हमारे ग्रामीण महिलाएँ जो हैं, जो काफ़ी समय घर पर रहती हैं, वो क्या क्या कृषि से लाभकारी तकनीक लाभ उठा सकती हैं? ग्रामीण महिलाओं के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगी कि ग्रामीण महिलाएं खेती में सहयोग उनका काफ़ी होता है, और सहयोग के अलावा वो खेत में पुरुष किसान के साथ काम भी करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी ग्रामीण महिलाएं बहनों, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप खेती के लिए जो खेती की जो तकनीक है जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी हो सके, उनकी जानकारी आप रखें और उससे लाभ उठाएं। जैसे उसमें अगर हम बात करें तो ग्रामीण महिलाएं जब सामूहिक स्तर पे हम लोगों ने देखा है कि फूल उत्पादन की करने से उनकी आमदनी में काफ़ी वृद्धि हुई है। फूल उत्पादन में भी बात करें तो ज़्यादातर जो महिलाओं के लिए लाभकारी फूल उत्पादन होता है वो उसमें गेंदा फूल का उत्पादन, और साथ साथ में ग्लैडुलस और जरबेरा, जो ये 3 फूल हैं जिसके लिए हमारे झारखंड में बहुत अनुकूल जलवायु भी है, और ग्रामीण महिलाएं मेहनत तो करती ही हैं, पर उसको वो सामूहिक तौर पे करें। सामूहिक तौर पर जब वो खेती करती हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उत्पादन तो बढ़िया होगा, साथ में बाज़ार के साथ जोड़ने में उनको सहूलियत होगी, क्योंकि फूल का उपयोग आप घर के स्तर पे तो कर नहीं सकते हैं, उसको आपको बाज़ार में ले जाना है। तो जब बाज़ार ले जाने की बात होती है तभी वहीं पर ग्रामीण महिलाएँ उस तकनीक को छोड़ने लग जाती हैं। परंतु जब वो सामूहिक तौर पे करेंगी तो उसका एक तरीका बनाने के बाद आपस में समूह में बात करके कि कौन उसमें उसको बाज़ार लेके जाएंगे, कौन उसको बेचेंगे, तो इस तरह से करने से वो बाज़ार व्यवस्था से भी बढ़िया से जुड़ सकते हैं। और साथ में अगर वो सामूहिक उत्पादन करते हैं तो उत्पादन जब ज़्यादा होगा तो बहुत सारे जो ट्रेडर हैं, फूल उत्पादन से जो जुड़े हुए ट्रेडर हैं सरायकेला ज़िले में हों, और ज़्यादातर ये कैलकाटा से जब नज़दीक है तो कैलकाटा के भी ट्रेडर भी हमारे ज़िले में आते हैं, दूसरे ज़िले में भी जाते हैं, तो उनका जुड़ाव इन समूहों से हो जाने के बाद फूल उत्पादन से वो बढ़िया लाभ कमा सकते हैं। दूसरे जो तकनीक है जो ग्रामीण महिलाएं बड़े आराम से अपने घरेलू स्तर पर भी कर सकती हैं, वो है मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन ग्रामीण बहनें आप जानती हैं, आप देखी भी हैं कि आप जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो महिलाएं वो जाती हैं और रुगड़ा चुनकर बेचती हैं। ठीक इसी तरह ये जो मशरूम है जिसको छातू भी गाँव में बोलते हैं, और इसको ग्रामीण महिलाएँ घर के स्तर पे पॉलीथीन में करके या फिर घर में जो खाली पड़ा हुआ घर है, जो साफ़ सुथरा घर है, उसमें भी वो क्यारी बना के बांस का क्यारी बनाकर या फिर बांस का वो टांगने वाला वो बास्केट बनाकर उसमें पॉलीथीन में इस मशरूम का उत्पादन कर सकती हैं। इस मशरूम के उत्पादन में जो घरेलू जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनके घरेलू स्तर पे उपलब्ध होती हैं, जैसे पुआल है,
और स्पॉन इसके लिए ज़रूरी होता है, जो कि अभी हमारे ज़िले में इसका एक स्पॉन का एक यूनिट भी चालू हो गया डिमना में, और अभी ज़िले में उससे स्पॉन लेकर महिलाएं मशरूम की खेती कर सकती हैं। और दूसरे जो थोड़ी दवाइयाँ लगती है जो कि ज़रूरी होता है, हम पुआल को बिल्कुल स्टरलाइज करके खेती करें, क्योंकि मशरूम में इन्फेक्शन का डर लगा रहता है, तो थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ग्रामीण महिलाएं उसको कर सकती हैं, और उसको करने के लिए बहुत अलग तकनीक की ज़रूरत नहीं है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है। जब आप बैगिंग करें, जब आप मशरूम के लिए बैगिंग की शुरुआत करती हैं, तो वो जगह साफ़ होना चाहिए, और जो भी बर्तन आप प्रयुक्त कर रहे हैं, जो भी आप उसमें इनपुट उपयोग में ला रहे हैं, वो स्टरलाइज कर लें। और स्पॉन डालने के बाद पहले मैं थोड़ा बता दूं कि स्पॉन वो डालेंगे कैसे या बैग की फिलिंग कैसे करेंगे। इसमें है कि आपके पास अगर पुआल है घर में, तो उसको आप 2.5 इंच का लंबा 3 इंच का लंबाई में कटवा लें, और कटवाने के बाद उसको स्टरलाइज करना है। तो स्टरलाइज करने के लिए अगर केमिकल उपलब्ध है, और इसमें केमिकल ज़्यादा नहीं चाहिए, फॉर्मलिन चाहिए होता है, और ये फॉर्मलिन आपके लोकल बाज़ार में भी उपलब्ध होता है। फॉर्मलिन में 1% का घोल बना के और उसमें पुआल को हम लोग डुबा देते हैं। उससे क्या होता है कि पुआल में नमी भी आ जाता है, दूसरी बात है कि वो स्टरलाइज हो जाता है। और उसके बाद पानी से निकालने के बाद पुआल को फैला देते हैं ठंडे छाया की जगह में, जिससे कि जो उसका अतिरिक्त पानी है वो निकल जाए। उसके बाद वो जो पुआल है वो सबस्ट्रेट का काम करता है स्पॉन बिजाई के लिए। और आप बिजाई के लिए आप स्पॉन लोकल डिमना से ले आएँ, और उसका दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो अगर हम हार्ब से मंगाते हैं 30 रुपये का प्रति बैग आता है, और यहाँ पर भी 20 रुपये प्रति बैग के दर से उपलब्ध है। तो पॉलीथीन को पहले जहाँ पे बीज को रखना है, उस प्लेट को, उस ट्रे को एक बार फॉर्मलिन को रुई में डुबो के, डेटॉल में डुबो के उसको साफ़ कर लें, अपने हाथ को बड़े अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद पुआल का करीब 1.5 इंच का परत पॉलीथीन में नीचे जमाएं, और जमाने के बाद उसके ऊपर बिजाई करें। फिर उसके ऊपर करीब 1 इंच का परत जमाएं, फिर उसमें स्पॉन की बिजाई करें। और इस तरह से करीब 1 से 1.5 केजी का पुआल में एक पॉलीथीन बैग भर जाता है। और एक बैग से अगर वो अच्छे से करती हैं तो करीब 2.5 से 3 किलो तक का मशरूम निकल जाता है। लेकिन ये तब शुरू होता है करीब 15 दिनों के बाद इसमें माइसीलियम का ग्रोथ होता है, और जब वो दिखने लगे, उजला हो जाए, तो पॉलीथीन को काट के हटा देना है, और उस समय से उसमें पानी का छिड़काव करना है। नमी बराबर बना रहना चाहिए, इसलिए सुबह शाम पानी का छिड़काव कीजिए। उस जो भी पॉलीथीन में जो हमने भरा था उसमें छिड़काव कीजिए, नमी बना रहे। और ये करीब 25 दिन के बाद इसमें मशरूम निकलने लगता है, और 2 से 3 तुड़ाई आप आराम से कर सकती हैं। और एक बैग से करीब 3 किलो तक अगर अच्छे से करती हैं तो उत्पादन ले सकती हैं। और 3 किलो के हिसाब से अगर आप करती हैं तो आपको करीब 360 रुपये की आमदनी हो जाती है। और इसमें खर्चा मात्र आता है तो 60 से 70 रुपये का खर्चा आता है एक बैग में, और भी कम आता है। लेकिन अगर आपको बाहर से स्पॉन लाना पड़ रहा है तो उस खर्चे को भी जोड़ लें तो करीब 60 से 70 रुपये का खर्चा आता है। तो इस तरह से ग्रामीण महिलाएं घरेलू स्तर पे मशरूम उत्पादन करके और उस मशरूम को बाज़ार में बेच के, और इसमें अलग से समय की ज़रूरत नहीं, आप अपने खाली समय में भी इस तकनीक को अपना सकते हैं। और इसको आप अगर स्वयं सहायता समूह में मिलकर करती हैं तो और भी अच्छी बात है कि मशरूम के जो ट्रेडर हैं वो आपसे डायरेक्ट खरीद ले सकते हैं। किरण जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान बहनों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो किसान भाई बहन मने राउरी मन की जानकारी बहुत ही लाभ पहुँचाए हुई, तो फूलो दी बहुत खुश भी हो जाए हवे हमरे कर बहिन मने खास कर की जानकारी के मिलला घर बैठले उमन के। और बहुत नई तकनीक के बारे में भी जानकारी ले लेना। बिल्कुल। तो आगे जानकारी है पर तो बरसात का मौसम पहुँचे जाए वाला है, बरसात का आगमन भी हो चुकला के, एकदम प्रकृति हरा भरा चादर भी ओढ़ लेला। हाँ, प्राकृतिक सौंदर्य जो बढ़े वाला है नहीं बरसात के मौसम में, जैसे खेती बाड़ी लहलहा लागे इस समय में। और शुरू भी हो चुकला है, जो पेड़ पौधा है, घास फूस है, उमन में हरियाली छाए गेला। बिल्कुल। इकर से ज्यादा और का चाहिए, आगमन तो हो गेला एकदम। तो किसान भाई बहन मने खरीफ फसल के मौसम में राउरी मन तो खेती करेला, कद्दू, कोहड़ा, झींगी, गोंगरा,
सब चीज़ कर खेती करे, लेकिन विशेष तौर पर मक्का कर खेती करल से का फायदा हुई, इकर जानकारी अगर और मन के मिल जाए तो कैसे रही? ए पर तो दारा और ई मक्का के बारे में कहली नहीं तो हमारे मुंह में पानी आ गया। मक्का के पकाए के खाए, मक्का का रोटी खाए, हमको बहुत मन करत। देहाती भाषा में कहे ना कि मकई के भूरेट के खाना। हाँ हाँ, तो किसान भाई बहन मने रौरे मने खेती कर जोताई भी कर चुई खवाब, तो चलो सबसे पहले अगर रौरे मन मकई कर उत्पादन करब, मकई लगाब तो कैसन रही? बिल्कुल। तो देरी काले करब, चलो एकरो जानकारी ले लेवत थी। तो हमारे कर विशेषज्ञ हैं, जाने माने विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर में, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के फसल उत्पादन एवं कार्यक्रम समन्वयक प्रमोद कुमार जी हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। प्रमोद जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नरेश जी, और दूरदर्शन को भी धन्यवाद। प्रमोद जी, हमारे किसान भाइयों ये बताएं कि खरीफ मक्का फसल का जो उत्पादन करते हैं, इसमें सबसे पहले खेतों का चयन वो कैसे करेंगे? खरीफ में मक्का की खेती झारखंड में बहुत ही लोकप्रिय है, और इसके लिए जो है ज़मीन दोमट हो या फिर बलुआही और भारी ज़मीन में भी ये हो जाता है। केवल इसमें देखना है कि पानी निकास की व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। ये तो हो गई पानी निकास की व्यवस्था। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि वो किन किन किस्मों का बीज का प्रयोग करेंगे। पश्चिम सिंहभूम जिला के लिए मक्का के मुख्य अनुशंसित किस्में जो हैं उसमें सुआन 1 है, जिसकी अवधि 105 दिन है। उसके बाद बिरसा मकई 1 है, फिर बिरसा विकास मक्का 2 है, इसकी अवधि 75 दिन। बिरसा मकई 1 की अवधि 85 दिन है। इसके अलावा एक हाइब्रिड किस्म है जो कि यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। 105 दिन में ये परिपक्व होता है और इसकी उपज क्षमता लगभग 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा जो एक स्वीट कॉर्न है, मीठा भुट्टा, जिसका की किस्म माधुरी और प्रिया है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और इसका जो है परिपक्वता लगभग 90 दिन में ये तैयार हो जाता है। ये तो मैंने अलग अलग किस्म की बातें कही बीजों की। अब इसको लगाने की विधि क्या होगी? लगाने के लिए पहले हम लोग खेत तैयार करते हैं, जुताई करते हैं। एक पहली गहरी जुताई के बाद 2-3 बार देसी हल से खेत को जोत दिया जाता है। इसके उसी समय इस पूरे खेत में चूना का भी व्यवहार कर देते हैं। करीब 1 से 1.5 क्विंटल जो कुंड खोला जाता है उसी में 1 से 1.5 क्विंटल चूना का भी व्यवहार करते हैं। और जब इसका बुआई का सबसे उपयुक्त समय है मई के अंतिम सप्ताह से जून के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई करते हैं। बुआई के समय ध्यान रखना चाहिए कि खेत में थोड़ा नमी हो, नमी जब रहे तभी इसका बुआई करना चाहिए। और बुआई के समय बुआई के पहले जो बीज को रात भर पानी में फुला लें, उसके बाद सुबह में छाया में कुछ देर उसको फैला दें, उसके बाद ही बुआई करें। इससे अंकुरण बढ़िया होता है। इसमें बीजोपचार पर भी ध्यान देना चाहिए। बीज को पहले बोने से पहले कार्बेंडाजिम नाम का जो रसायन है, जो मुख्य रूप से अभी बेविस्टिन के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से इससे बीज उपचार कर लेना चाहिए। और ये जो बीज जो है, बीज का मात्रा प्रति एकड़ आप 8 किलो प्रति एकड़ लगाएं, यानी 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से बीज का मात्रा लगाएं। मक्का लगाने के समय उसके पहले ही गोबर खाद खेत में खेत तैयार करते समय ही 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खेत में डालें और उसको अच्छी तरह से फैला दें खेत में। और इसके बाद अलावा जो रासायनिक खाद है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी जो है 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले डालें। नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा और फास्फोरस और तथा पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले खोदे हुए कुंड में डालें। इसके अलावा थोड़ा जो है जिंक सल्फेट भी खेत में 2 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से ये सब DAP और पोटास के साथ साथ मिला करके ही उसको बुआई से पहले कुंड में डाल दें।
प्रमोद जी, अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खरीफ मक्का को लगाने की विधि क्या होगी। हम लोग कतार में लगाते हैं और जो कतार से कतार की दूरी होना चाहिए वो 75 सेंटीमीटर और तथा पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण वो कैसे करेंगे हमारे किसान भाई? खरपतवार नियंत्रण के लिए है कि इसको 2 बार निकाई गुड़ाई करते हैं तो उससे खरपतवार का प्रबंधन हो जाता है। पहला जो है वो बुआई से 20-25 दिन के बाद एक बार निराई गुड़ाई करना चाहिए तथा दूसरा जो है 35 से 40 दिन के बीच में एक बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। एक रासायनिक विधि भी है, एट्राजिन नाम का जो रसायन है उसका 1.5 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर इसको 500 लीटर पानी में घोल करके और मिट्टी पे स्प्रे कर देना चाहिए। अब ये बताइए हमारे किसान भाइयों को कि लगाने के समय, खरीफ मक्का को लगाने के समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देंगे हमारे किसान भाई? लगाने के समय 2-3 बातें मुख्य है, जिसमें कि पहला तो है कि बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार जो कार्बेंडाजिम नाम का दवा है उससे करें। बुआई के समय खेत में हल्का नमी होना चाहिए, खेत बढ़िया तैयार होना चाहिए। बीज का जो है वो गुणवत्ता देख लें, सर्टिफाइड सीड प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें और अच्छी किस्मों का प्रयोग, जो अनुशंसित किस्में हैं इस राज्य के लिए, वो उसका ही प्रयोग करें। प्रमोद जी, आपने हमारे किसान भाइयों को खरीफ मक्का की खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, दूरदर्शन का भी। दाई जानकारी से तो एकदम मन प्रफुल्लित हो गया। तो किसान भाई बहन बनकर भी मन प्रफुल्लित हो जाए, एकदम जरूर हो जाए हुई और इंतजार भी होगी कि और भी आगे कुछ जानकारी होगी मन जगह। लेकिन जानकारी तो बहुत है, लेकिन हर बार कर तरह वक्त कर कमी हो गई। बस वक्त नहीं रहेला हमरे जगह। तो किसान भाई बहन मने हमरे करी कार्यक्रम राउरी मन के कैसन लागलक, इकर बारे में अगर कोई सुझाव हुई या फिर कोई खेती बाड़ी से जुड़ल कोई समस्या हुई तो जरूर से जरूर हमरे के खत लिख भेजू। और खत लिखे के लिए पता है हमरे के कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाई बहन मैंने अगले अंक में हमरे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेके राउरी मन ले आओ। तब तक के लिए हमके और हमार पूरा टीम के ये पर देव इजाजत। जोहार।